आदाब नाजरीन, सियासत टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान केबी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, ज़िंदगी में हंसी की बड़ी अहमियत होती है। इस लिहाज से सारे वर्ल्ड में बहुत सारे फ़नकार अपने फ़न के ज़रिए, अपनी सलाहियतों के ज़रिए लोगों को हंसा रहे हैं और गुदगुदा रहे हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं हंसी की दुनिया के बेताज बादशाह, जिन्हें आप और हम सुनील पाल के नाम से जानते हैं। जिन्होंने 2005 में द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के अपने सर ताज पहना था, यानी कि क़हक़हाओं के वो सौदागर जिनको आपने देखकर काफ़ी क़हक़हे लगाया, खूब हंसा। तो आज हमारी खुशकिस्मती है कि हैदराबादी सितारे के लिए इन्होंने अपना वक्त दिया और मुंबई से हैदराबाद तशरीफ़ लाए। तो हम आपकी मुलाकात करवाते हैं सुनील पाल जी से। आपका बहुत बहुत वेलकम किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया केबी साहब। मतलब ये समझ लें कि केबीसी में आने का जो सुख मिलता है, जो खुशी मिलती है, वो आज केबीजे में आके मिल रहा है। केबी जानी केबीजे। और हैदराबाद के बारे में यही कहूँगा कि दो लोग बड़े मेरे अच्छे दोस्त हैं, हैदराबाद के सिकंदर भाई और सिकंदराबाद के हैदर भाई। मजाक कर रहा हूँ। सभी हैदराबादी और सभी तेलंगाना के दोस्त मेरे प्यारे हैं और इस धरती से मेरा संबंध तब से जब ये पूरा आंध्र प्रदेश था जी। एंड इसी बॉर्डर पे, आंध्र प्रदेश के बॉर्डर के बाहर बाजू में चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ बल्लारशाह शहर है, जहाँ आंध्र प्रदेश का और महाराष्ट्र का लास्ट स्टेशन है। वहाँ बड़े से बड़ी ट्रेन रुकती है, जीटी, जम्मू तावेरी, तमिलनाडु जो भी है वो रुकती है। और वहाँ रेलवे क्वार्टर पे मैं रहता था। तो आप देख सकते हैं मेरे अंदर साउथ का, महाराष्ट्र का, दोनों का मिश्रण है। अंदर से मैं महाराष्ट्रियन हूँ, बाहर से मैं साउथ इंडियन हूँ। और उसके बाद फिर जो संबंध जुड़ता चला गया, फिर लाफ्टर चैलेंज आया। तो लाफ्टर चैलेंज में आप सब आए थे। 10 बड़े बड़े महान कॉमेडियन हैदराबाद के, तेलंगाना के वहाँ पर आए थे और उन्होंने लाफ्टर की नज़र ना लगे, और इसलिए हर एपिसोड में एक हैदराबादी अपना परफॉर्म कर रहा था और किसी एपिसोड को नज़र नहीं लगी। हर एपिसोड हिट पे हिट, हिट पे हिट, हिट पे हिट होता चला गया। और आज तारीख गवाह है, 18 साल हो गए, फिर भी हम लोग मिल रहे हैं, काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग आज भी हमारे उस लाफ्टर चैलेंज के कलाकार यहाँ मिलते रहते हैं। तो ये अब मैं समझता हूँ कि हैदराबाद जो है मेरे लिए एक शहर नहीं, एक घर है, अपना घर है। सही बात है। मैं समझता हूँ कि इस शहर के नाम ही आबाद है, हैदराबाद, हैदराबाद। तो मैं समझता हूँ कि जो आबादी जो है ये हमेशा आबाद होती रहे और हमेशा हंसती रहे, मुस्कुराते रहे। आप सब जियो हज़ारों साल। यही तहदील से दुआ दे रहा है आपका कॉमेडी कलाकार सुनील पाल। सबसे पहले तो हमें ये बताइए सुनील पाल साहब, आपने लाफ्टर चैलेंज में चैलेंज का जो खिताब जीता, उसके बाद फिर आपकी जो जर्नी रही उसको आप किस तरह देखते हैं? मतलब ज़ीरो से हीरो का सफ़र, जो जिसे कह सकते हैं कुदरती तौर पे ऊपर लेकर कर्म से ड्रीम कम्स ट्रू। मतलब ये समझ लीजिए कि जिसके पास में चलने के लिए सड़क में भी कोई जगह नहीं थी, आज उसको बसों में धक्के खाते हुए परमात्मा ने जब देखा तो मालिक ने ऐसा नवाजा द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के तहत कि आज अपनी खुद की गाड़ी है, घर नहीं था, खुद का घर है, परिवार हुआ, शादी हुई, बच्चे हुए। मैं समझता हूँ कि उम्मीद से 100 गुना जैसे कह सकते हैं लाफ्टर चैलेंज से मिला। इसलिए मैं लाफ्टर चैलेंज के हमारे जो डायरेक्टर है पंकज सरस्वत, उनका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। 50 कलाकार आए थे, 50 में से 10 हैदराबाद के ही है। और इसीलिए क्योंकि हैदराबाद की जो ज़मीन है उसको हमने शुरू से ही देखा है कॉमेडी करते हुए, चाहे वो 1.5 मत वाले हो, चाहे वो बब्बन खान साहब का अदरक के पंजे हो। और इन सब की दीवानगी जो है हमारे जहन में हमेशा रही। तो कहीं ना कहीं हम लोग कॉमेडी करते हैं या जितने भी लोग कॉमेडी करते हैं, हैदराबाद का ज़रूर दखल है, इसलिए इस जगह का नाम दक्खन है। अच्छा, एक बात है, द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज की जब हम बात करेंगे तो वो आइटम ज़रूर याद आता है, रतन नूरा।
जिसकी वजह से आपको एक टैग दे दिया गया और उसके ज़रिए आप चल पड़े और फिर आप लाफ्टर चैलेंज के हीरो बन गए। तो ये जो कैरेक्टर आपके जहन में आया वो किस तरह, हमें बताएं। बॉम्बे में जब 1995 में मैं गया था बॉम्बे शहर में, तो चाय की दुकान पे एक नौकरी कर ली थी मैंने। चाय के का कप धोना, फटका मारना, फुटपाथ पे एक चाय का बाखड़ा था छोटा सा, उसमें रहना। तो मुझे तो पता नहीं थी कि चाय बेचने वाले को, चाय बनाने वाले को देश में आगे चल के इज्जत मिलेगी, आगे चल कर नाम मिलेगा। तो आप देखो आज चाय बेचने लोग कितना नाम मिला है। सुनील पाल नाम से कह रहा हूँ, बाकी आप कहीं और जाइएगा, ठीक है। तो वहाँ पर बाजू में हम लोग खाना खाते थे हमारे बजट के हिसाब से। एक छोटा सा रेस्टोरेंट है आज भी, जंबो रेस्टोरेंट जी, जंबो रेस्टोरेंट। वहाँ पर हम लोग बैठते थे, अड्डा मारते थे। हमारे उसको के जितने स्ट्रगलर दोस्त थे, हाँ, भाभी जी घर पे के राइटर संतोष, मनोज संतोषी, राजा हसन जो सारेगामा के, कभी कभी वहाँ देव कोहली साहब भी आते थे। देव कोहली इस्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन वो भी आते थे खाना खाने के लिए। एंड हेमंत ब्रिजे भी वहाँ रहा करते थे। ऐसे काफ़ी लोगों का वहाँ पर दखल रहा। तो हमारा अड्डा वहाँ पर होता था। वहाँ ये टैक्सी ड्राइवर बन के आते थे, रात को टैक्सी ड्राइवर थे। खाना दो बोले होटल बंद हो गया। साउथ इंडियन सब, साउथ इंडियन लोग, है खाना होटल बंद हो गया रे, तुम सबको उठा के पटकूंगा। एक दुबला पतला आदमी कह रहा, 5-6 जो हेल्दी जो हमारे उनको कह रहा है साउथ इंडियन भाई को, साले सबको उठा के पटकूंगा, और केवल पटकूंगा ही नहीं, पैरों तले कुचल दूंगा। तो वो कैरेक्टर मुझे, खाना खत्म हो गया, सारा खुद ही खा गए का, तुम्हारी बॉडी से लगता साले किसी को बेचते नहीं, खुद ही खा जाते। बाल ठाकरे का नाम सुना? बोले हाँ सुना, उसका ड्राइवर हमारा दोस्त है, तुम्हारा दुकान बंद कर दूंगा, इस टाइप की धमकी देते। तो वो बंदा मुझे प्यारा लगा और मुझे उनके अंदर एक बात, अपनापन लगा। तो मैं कॉपी करने लगा, दोस्तों को सुनाने, उनको भी सुनाता था, साले हमरी नकल कर रहा है। तो उनका नाम रतन था, तो मैंने कैरेक्टर बनाया रतन नूरा, एक राइमिंग बताया। हाँ। मैं उनको सुनाता था, मैंने देखो आप कैसे बात करते हो, हमारा नाम है रतन नूरा, काम करूँगा ख़त्म पूरा, साले ये सब का बोलता हूँ बे। तो वो सब बड़ा नोक झोंक होता था, दोस्त लोग बड़े खुश होते थे। कहने का तात्पर्य कि एक शराबी आदमी जो किसी काम का नहीं था, वो जब मुझे मिला तो मेरे काम का हुआ, मेरे नाम का हुआ, मुझे ज़िंदगी दे गया, मुझे नाम दे गया। बहुत दुबले पतले थे, टीबी के मरीज़ थे। तो डॉक्टर के अपना जब उनका इंतकाल हुआ तो शायद भगवान से, मालिक से कहा होगा उन्होंने, ये जो स्ट्रगलर है सुनील पाल जो ज़मीन पे घूम रहा है साला, इसको हमको तो कुछ दे नहीं पाया भगवान, इसी को दे दे हमारा, एक काम कर हमारा नाम ही इसको दे दे। अच्छा। हमको तो टीबी वाला बनाया, इसको टीवी वाला बना दे। अच्छा, क्या तो शायद उसका उन्हीं का दुआ का नतीजा है। लेकिन एक बात है, जिस तरह आपने बताया कि रतन नूरा का जो कैरेक्टर था वो आपने अडॉप्ट किया और बहुत अच्छे तरीके से लाफ्टर चैलेंज में आपने उसको प्रेजेंट किया। तो जिस वक्त आपने लाफ्टर चैलेंज का खिताब जीता था, तब तक रतन नूरा दुनिया में रहे या नहीं? तो उससे पहले चले गए थे। तभी तो मैंने कहा ना कि वो शायद उन्होंने भगवान से प्रार्थना की होगी। साल भर थे, तो समझता हूँ कि लाफ्टर चैलेंज शुरू होने के 2-3 साल पहले ही चले गए थे वो। अच्छा। 1 साल तक हमारी दोस्ती रही। बहुत बीमार थे, शराबी, हम बोलते थे भी शराब छोड़ दे, नहीं यार हमसे नहीं रहा जाता। मैंने कहा टैक्सी चलाते हो आप, होश हो, अगर टैक्सी बंद भी पड़ गई तो चारों के चारों कस्टमर को कंधा पे उठा के ले जाऊंगा। तो इस टाइप की बातें जो करता था, दुबला पतला आदमी, तो फनी। हाँ। मैं उनको फनी बोन कहता हूँ, फनी हड्डी। उन्होंने शायद मुझे से परमात्मा से सिफारिश की होगी कि आज उनके नाम से ही मुझे जाना जाता है। सही बात। अपना नाम मुझे दे गए। सही बात। अच्छा सुनील भाई, आप इतने सीधे साधे हैं कि लोगों में घुल मिल जाते हो और बड़ा अच्छे आइटम भी पेश करते हो, तो हमने देखा है और सारी दुनिया में भी देखा है। लेकिन अगर आप याद करते हैं शुरुआती दिनों को, तो वो कौन सा आइटम हिट रहा होगा जिसकी वजह से आपकी एक पहचान बनी? सबसे पहले तो यही आइटम हिट हुआ था रतन नूरा का। फिर बाद में कुछ मेलोडी पैरोडी की थी, वो हिट हुई थी। कुछ एक्टर वॉइस की थे, वो ज़्यादा हिट हुए थे। वीरप्पन वाला आइटम जो बड़ा हिट हुआ था। फिर बंगाली, गुजराती, ऐसे कैरेक्टर मैंने बहुत सारे किए थे। टेलीब्रांड में मैं पहले बहुत दुबला था, लेकिन अब मोटा हो गया हूँ मैं। तो इस टाइप के जो आइटम वो बड़ा हिट हुआ था, टेलीब्रांड का आइटम। हाँ। कि ये खराटे की आदत की वजह से मैं रात भर सो नहीं पाता था और मुझे बहुत शर्मिंदगी होती थी खराटे की वजह से। मैं चाहता था कि मेरी नाक कटवा लूँ,
थैंक्स टेली ब्रांड, मुझे फ़ायदा हुआ, इस दवा से मेरी रातों के खर्राटे गायब हो गए। अब आप जानना चाहेंगे कैसे? इसको पीने के बाद रात भर नींद ही नहीं आती, तो खर्राटे कहाँ से आएंगे? अच्छा, नहीं, लेकिन एक बात पर्टिकुलर, जो आइटम आपने पहली मर्तबा स्टेज पर परफॉर्म किया था होगा, अगर वो हमारे नाजरीन को सुना दें तो बड़ा मज़ा आएगा। उस वक्त तो बहुत सारे आइटम थे जो मेरे यूट्यूब चैनल पर भी, सुनील पाल ऑफिशियल पर भी है, और नए में बहुत सारी चीज़ें मैं कर रहा हूँ जी। अभी। जैसे साउथ का बोलबाला चल रहा है हमारी फिल्मों में। अच्छा, हाँ बिल्कुल। RRR, पुष्पा, अभी वांगा रेड्डी, वांगा रेड्डी, हाँ। वो तो वो मैं समझता हूँ कि इतना बोलबाला है कि अब मुझे आगे चल के ऐसा लग रहा है कि हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो यारो, छा रहा तेलुगु चलन, आ रहा तमिल चलन, अपने सल्लू को उनके अल्लू से बचा लो यारो, हिंदी फिल्म साउथ ना बन जाए, संभालो यारो। अभी एक एनिमल फिल्म हिट हुई, हाँ बिल्कुल, बहुत हिट हुई। तो केवी जानी की पत्नी ने कहा, वाइफ ने, कि सुनो जी मुझे एनिमल दिखाओ। तो ये कंजूस आदमी उनको जू में लेके गया, प्राणी संग्रहालय में। बोले बेगम एनिमल देखना है, देखो सब तरफ एनिमल ही एनिमल है, इधर भी एनिमल, इधर भी एनिमल, इधर भी। तो बीवी ने कहा, अरे जानवर, जानवर का मेरे जान और वर, ये एनिमल नहीं, मुझे वो रणवीर, बॉबी, रश्मिका बल्लमसामी, रश्मिका, इन सब का मुझे वो एनिमल की बात कर रही हूँ। अरे डार्लिंग, ये जो शेर है इसका नाम रणबीर है, ये हाथी जो है इसका नाम बॉबी है, ठीक है, और ये जो बंदरिया है, हाँ, के पीछे जो हिरनी है उसका नाम रश्मिका है, ठीक है। तो ये वही है, रश्मिका, बॉबी। अरे नहीं, मुझे फिल्म एनिमल देखना है। डार्लिंग, ये सारे के सारे फिल्म एनिमल ही है, जब फिल्मों में एनिमल की ज़रूरत पड़ती है इन्हीं को लेके जाते हैं। तब बीवी ने इनसे कहा कि आज मुझे समझ में आया कि एनी मेल कैन बी एनिमल। बोले कैसे? बोले नहीं बुरा मत मानो, मैं तो तुम्हें डियर कहती हूँ ना। बोले हाँ, डियर मतलब हिरन है ना, हिरन मतलब एनिमल। तो इसने कहा कि तब तो फिर तुम भी एनिमल हुई। बोले कैसे? अरे भाई, ये मतलब तुम स्वीट हो, तुम मतलब कह सकते ना कि हिरनी की तरह हो, तुम मतलब गुड गाय हो, गाय तो गाय भी तो एनिमल होती है ना। तो इस तरह से दोनों ने एक दूसरे को एनिमल देखा और घर आ गए। ऐसे बहुत सारी किस्से हो रहे हैं। जैसे पति पत्नी में झगड़ा होता है, एक पत्नी ने पति से कहा कि तुमसे शादी करने के बाद, पत्नी ने कहा तुमसे शादी करने के बाद मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी द कश्मीर फाइल हुई है। अच्छा, अच्छी अच्छी खासी ज़िंदगी थी मेरी, तुमसे शादी करने के बाद मेरी ज़िंदगी द कश्मीर फाइल हुई। तो पति ने कहा मेरी भी ज़िंदगी कोई अच्छी खास नहीं, अच्छी नहीं हुई है, ख़राब हो गई है। तुमसे शादी करने के बाद मेरी अच्छी खासी ज़िंदगी द केरला स्टोरी हुई है। दोनों में झगड़ा चल रहा था कि पति ने कहा डार्लिंग एक काम करो, झगड़ा वगड़ा मत करो, चलो तुम्हें एक रोमांटिक फिल्म दिखाता हूँ। कौन सी रोमांटिक फिल्म? तू झूठी मैं मक्कार। और यही सब फिल्मों से मुझे, अभी आजकल क्या राजनीति का बड़ा माहौल है, हाँ, तो उसमें अमित शाह जी का बड़ा बोलबाला है। बिल्कुल। देखिए बात को समझिए, आप भी हमारे सियासत के हिस्से ही है। सियासत मतलब राजनीति है, कोई अलग चीज़ नहीं है। आपके साथ में देखिए, आप सीनियर जर्नलिस्ट है, इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। आपको अपना एक ध्यान रखना चाहिए, शब्द न शब्द आप क्या बोल रहे हैं। इंशाल्लाह आपको भी स्थिति परिस्थिति मिलेगी। देखिए, आप मेरे घर जैसे हैं क्योंकि मैं गृह मंत्री हूँ। आप सियासत टीवी के जितने भी बोलने दीजिए, देखिए जल्दबाजी मत कीजिए। अरे लाल शर्ट वालों को क्या तकलीफ है भाई? देखो सुनिए, जितना भी सियासत टीवी देखने वाले हैं सब भाई बहन हैं, सब मेरे घर जैसे हैं। मैं गृह मंत्री हूँ और सबके लिए यही कहूँगा कि आप सब अपने कार्य में मान्यवर और मान्यवधु सहनशाह बनो, बादशाह बनो। मैं तो कहता हूँ अमित शाह बनो। आपकी जय हो। हैदराबाद रहो या अहमदाबाद रहो, हमेशा आबाद रहो। तो ऐसे सब नई नई चीज़ें लेके आता हूँ। आजकल राजनीति में रतन उराय के घर पे गए। अच्छा, तो जैसे ही घर पे गए तो घर वालों ने, राजनीति का माहौल ऐसा था कि घरों ने कहा कि क्या पियेंगे, हाँ, क्या क्या ऑप्शन है। अच्छा, तो घरों ने कहा अगर तुम बीजेपी के समर्थक हो तो चाय पिलाएंगे, वेरी गुड, और कांग्रेस के समर्थक हो तो कॉफ़ी पिलाएंगे। तो फिर तो मैं आम आदमी का समर्थक हूँ, ले आओ। आम आदमी पार्टी हो जाए।
मतलब पानी के लिए कहा उन्होंने, तो आप गलत मत समझ लो, ठीक है। हाँ, ये इनका कोई भरोसा नहीं कि पता नहीं जानी पता नहीं पानी में जाम में कोई जान नहीं मिलाते हो पानी, हमने तो शराब में मिलाई जवानी। ये गाना है हमारी फिल्म, आ चुकी फिल्म गाली गलौज का। गाली गलौज फिल्म जो है SRK म्यूज़िक पर आई हुई है, यूट्यूब चैनल पे ज़रूर देखिएगा, SRK म्यूज़िक पर गाली गलौज फिल्म का नाम गाली गलौज है, लेकिन फिल्म में कोई गाली गलौज नहीं है। जैसे गजनी फिल्म में गजनी विलन था, वैसे हमारी गाली गलौज फिल्म में गाली गलौज विलन है। अच्छा, क्या बात। यस, ये आजकल जो लौंडे लफाड़े जो माइक पकड़ के कॉमेडी करते हैं, गाली गलौज करते हैं, गंदी बातें करते हैं, खासकर लड़कियां जो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है, उनको एक थप्पड़ है ये फिल्म गाली गलौज, ज़रूर देखिएगा। पूरी साफ सुथरी फिल्म है, परिवार के साथ देख सकते हैं, SRK म्यूज़िक पर, भोजपुरी पे, है ना। ठीक है जी। एक बात है सुनील पाल साहब, आपने टीवी के लिए तो काफ़ी काम किया और आज भी काम कर रहे हैं, लेकिन हम जो देखते हैं आपने फिल्मों की तरफ भी छलांग लगाया, क्योंकि जो आर्टिस्ट का जो एम होता है वो सिल्वर स्क्रीन, लेकिन सिल्वर स्क्रीन पर वो सक्सेस आपको नहीं मिल पाया। इसका रीज़न आप क्या समझते हैं? क्या टीवी के लोगों को वो कामयाबी नहीं मिल पाती? शुरू में हमें बहुत सारी फिल्में मिल रही थी, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में मिल रही थी, जिसमें राकेश रोशन का नाम भी है, सुभाष घई की बैनर की अभी फिल्म का नाम है, फिरोज़ नाडियाडवाला, साजिद नाडियाडवाला, लेकिन उनकी डेट्स हमारे शो से बहुत क्लैश होती थी। अच्छा, मान लीजिए मैंने आज हैदराबाद में आपका शो ले लिया जी, और कल उनकी शूटिंग का डेट दे दिया मैंने, ठीक है। अब उनका क्या होता था, अरे कल नहीं आज ही करना है, वो फला की डेट आज मिल रही है, आज तो मैं अपना शो तो नहीं छोड़ सकता। उनको मैं जब डेट दे दी, वो आगे पीछे कर देते डेट, अरे अक्षय की डेट मिल गई, फला की डेट मिल गई, अब तुमको तो आना पड़ेगा। तो मैंने कहा भाई मैं तो ऑलरेडी शो लेके, तो उनको हमारे इस प्रोफेशन का पता नहीं कि हमारे ये प्रोफेशन कितना हमारे लिए ज़रूरी है, हमारी रोज़ी रोटी है, आपके लिए तो हम आ रहे हैं, लेकिन वो तो ऐसी बहुत सारी बातें होती थी। इस वजह से फिर वो धीरे धीरे मामला कम होता चला गया। दूसरी बात ये कि सबसे पहले मुझे प्यार है स्टैंड अप कॉमेडी से। अच्छा, क्योंकि मैं लाफ्टर में आने से पहले भी स्टैंड अप कॉमेडियन था, कोई एक्टर या थिएटर आर्टिस्ट नहीं था, स्टैंड अप कॉमेडी। उसके पहले धमाल नंबर में DD मीटर मेरा आता था, धमाल नंबर 1, वो भी स्टेज पर भी मैंने आमिर खान के साथ में लगान का वर्ल्ड टूर किया था, लाफ्टर से पहले ही। सोनू निगम के साथ में वर्ल्ड टूर किया, 3 वर्ल्ड टूर कर चुका हूँ मैं। शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ में देश और दुनिया घूम चुका हूँ मैं। शाहरुख खान मुझे स्टेज पे मेरी एंकरिंग करते थे, मुझे बुलाते थे, है ना, उनके साथ मतलब काफ़ी समय गुजरा हमारा। मोरानीज कुमार करते थे, सोनू निगम जी मुझे लेकर गए थे, निगम परिवार का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। तो ये सब वजह से मेरा स्टैंड अप में रुझान हमेशा से रहा, और वो मुझे मेरा प्रिय काम रहा, हंसाना लोगों को, स्टेज पे लाइव करना, कहीं भी जगह लाइव कर मज़ा आता। तो उस वजह से मैंने उस पर तवज्जो ज़्यादा नहीं दिया, तो थोड़ा कम ज़्यादा काम चलता है। आज भी मेरी बहुत सारी फिल्में बनकर तैयार है, 25-30 तो रिलीज़ है, प्रोग्राम भी बहुत कर चुका हूँ, OTT भी बहुत कुछ कर चुका हूँ। लेकिन मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट होती है, भाई एक तो मेरा डेट संभाल लो, और एक तो क्या आपकी गाली गलौज वाला मैं मामला करूँगा नहीं, क्योंकि ऑडियंस मुझे फैमिली ऑडियंस चाहती है। तो उस वजह से काम बहुत कम ज़्यादा होते रहता है, लेकिन आई एम हैप्पी। ये मेरा स्टैंड अप कॉमेडी के साथ में मैं हैप्पी हूँ। मेरा दोस्त जो KB जानी, आप देखिए इनकी शक्ल आशुतोष राणा से कितनी मिलती जुलती है। कोई और आइटम आपसे सुना जाए जो आपका बहुत ज़्यादा पॉपुलर आइटम है, हमारे ऑडियंस जो सुनना। हैदराबाद का एक आदमी रो रहा है, दाता से बहुत परेशान हूँ, हाओ अरे हाओ, दाता से बहुत परेशान हूँ भाई। मगर दाता जैसे रखे रहना चाहिए, उनसे परेशानी। अरे उन्हों दाता नहीं, ये दाता से भाई, कल से दाता दुख रहे। अच्छा, तरक्की के लिए रोड़ा चाहिए, मगर रोड़ा नहीं चाहिए, रोड़ा फिर तरक्की तो फिर क्या फ़ायदा। अरे रोड़ा रास्ते भाई, नितिन गडकरी को बोलो रोड़ा बना, रोड़ा करो, रोड़ा तरक्की के लिए रोड़ा लाओ। तो ये हमारे हैदराबाद के जो सारे सितारे हैं, जैसे मिसाल के तौर पे हमारे NT रामाराव जी का मैं बहुत बड़ा फ़ैन रहा हूँ। इतने प्यारे कि उनका कोई एंटी नहीं था, वो खुद ही अपने NT रामाराव थे, खुद ही एंटी थे। और मैं समझता हूँ कि दुआओं से भरे हैं यहाँ कलाकार। जैसे कोई भी कलाकार को देख के दिल से दुआ निकलती, चिरंजीवी भव, विजयी भव, या यश की प्राप्ति हो। एक टूटा फूटा बंदा मुझे मिला, मैंने कहा क्या हुआ? तो जानता है तेरी भाभी जो भी पिक्चर देख के आती है बिल्कुल वही बर्ताव मेरे साथ करती है। मैंने कहा कौन सी फिल्म देख के आई थी? कल वो मर्दानी देख कर आई थी। तो मैंने कहा मुझे बताता तो मैं बचा लेता। आज बचा ले, बाहुबली देखने गई है। और वो भी बाहुबली 2 दोनों को मारेगी। तो ये हमारे ऐसे फिल्मों के नाम से बहुत सारी चीज़ निकलती रहती है। नहीं, लेकिन आपने जो पैरोडी
का जो रूप कॉमेडी में लेके आया वो बड़ा हिट रहा। तो ये जो आप लिखते हैं, जो भी हिट गाना होता है, तो अगर कुछ आपको याद आता है तो अभी आप जैसे जरूर सुनाएं। पति पत्नी का रिश्ता है जिसमें वो कहते हैं कि पति जो बड़े बड़े वादे करता है शादी से पहले कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा, जब वादे निभाते नहीं तो पत्नी जो वादे याद दिलाती, कहती है बड़ी कसम खाई थी तुमने मुझको दिलाओगे गहने, बड़ी कसम खाई थी तुमने मुझको दिलाओगे गहने, झुमका दिलाया था वो भी है पानी चढ़ेला, क्या तुम्हें याद है। पति घबराया हुआ कहीं बेचारा कोने में छुपा हुआ, तुम अगर सामने आ भी जाया करो लाजमी है कि मुंह न दिखाया करो, बर्बादी के दिन अभी दूर है राम से की बहन न डराया करो। अपने दोस्तों से मिला रहा है घबरा के। हाँ। जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, जिसने इसे देखा घबरा के चीखा, ऐसी हॉरर बीवी छोड़ के ज़माना मेरी ज़िंदगी में चली आई मेरी ज़िंदगी में। ससुर की जो है दामाद को देख के टेंशन डबल हो जाती, क्योंकि उनकी बुढ़ापे में दो ही प्रॉब्लम होती, एक तो दवाई दूसरा जवाई, तो उनसे परेशान रहते हैं। ठीक है, तो दामाद को देख के कहता, और दामाद कहता ससुर को देख के कि मैं इन लॉस की वजह से इन लॉस में हूँ। ससुर कहते कम वक्त दामाद है ये पूरा बर्बाद है ये, जब आता है मेरा भेजा खाता है और रहता है जब तक ये कम वक्त खर्चा बढ़ाता है, मेरे घर में घुसता है ऐसे इसके बाप का माल हो जैसे, करता है जलील बहाने मांगता है मुझसे पैसे, सालों के यहाँ रहता है साली पे नज़र रखता है, पीता है गंदी दारू और बेफजूल बकता है, कम वक्त दामाद है। अब दामाद हैदराबाद का केबी जानी का दोस्त खास, अब मजदूरी कर रहा है, ससुर से कह रहा है न टीवी दिला दिया न पंखा दिला दिया ओ ससुर जी, सूट भी नहीं दिया शादी में कुर्ता सिला दिया, बोला तूने तेरी बेटी लगती है क्या बस माधुरी, ससुर जी टुन टुन दिला दिया शादी का कैसा सिला दिया, गांव मांगा था जिला दिया। अच्छा है, ये बहुत पहले करता था, अभी तो बहुत दिन से कर किया भी नहीं। अभी तो बिल्कुल नए नए गाने आ गए। हाँ यस, आजकल म्यूजिक भी हाँ बिल्कुल हाँ, नया नया जैसे वो गाना था कि प्यार जब होता तो आदमी राजेश खन्ना की तरह गाना गाता है, हाँ। कोरा कागज था ये मन मेरा लिख दिया नाम उस पे तेरा, शादी के 2 साल के बाद शब्द यही है, गाना बदल गया, मेरा जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया। अरे बोले उसका नाम लिखा था जो लिखा था आंसुओं के संग बह। बहुत जबरदस्त। और आपने सपना चौधरी के जो एक शो था उसमें भी बड़ा जबरदस्त आइटम पेश किया था। हरियाणा की हर चौधरी का एक ही सपना, सपना चौधरी। ना तू छोटा ना मैं बड़ा, दोनों का एक सौदा, इसे ही कहते प्यारे डेरा सच्चा सौदा। सही बात है। यार हरियाणा मुझे बहुत अच्छा प्रांत लगता है, क्योंकि हरियाणा में क्या है, वहाँ पर आप शब्द नहीं है, तुम भी नहीं है, तू तू बापू तू, हाँ दादा तू, नेता तू का जारत ने तू। यही वजह कि हरियाणा में पैदा होने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को हरियाणा में कोई कभी जीत नहीं मिल सकती, क्योंकि पार्टी का नाम आप है। बोले तू बॉर्डर के बाहर जा, हमारे बॉर्डर के तो कभी जीत नहीं पाएगा। तो आपने देखा कि दिल्ली पंजाब उधर जीत गया वो, बस हरियाणा में नहीं, बॉर्डर से बाहर जा, अगर आप करेगा तो बाहर जा, इधर है तो पार्टी का नाम तू रख। जिस दिन भी तू रखेगा वो आएगा हरियाणा में, तो ये आपका मानना है। अच्छा, अभी जैसे प्यार जब होता है तो 1942 लव स्टोरी की तरह मैंने कहा कि मेरा ये सब दोनों कॉम्प्लेक्स बहुत होते कि उल्टा सीधा, जैसे है कि लड़की को देख के गाना गा रहा है, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा रोमांटिक, जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे वन में हिरन, जैसे चांदनी रात, जैसे नरमी की बात, जैसे मंदिर में हो एक
जलता दिया। और शादी के 3 साल के बाद उसी पत्नी के लिए कुछ ना कहो, कुछ भी ना कहो, सुनो तो क्या कहना है, अरे क्या सुनना है, अरे लेकिन मुझको पता है, तुमको पता है। अब पड़ोसी से पूछा, भाई मैंने शादी में 3 साल में ये हाल भुगते, तुम्हारी शादी को तो 25 साल हो गए, तुम क्या कहना चाहोगे? तो इसी फिल्म में एक गाना है जो ज़्यादा हिट नहीं हुआ, उस गाने में केबी जानी जैसा आदमी सलाह देता है, ये सफ़र बहुत है कठिन मगर न उदास हो मेरे हम सफ़र। तो वैसे लव स्टोरी जो है 1940 लव स्टोरी इस तरह से हमें हंसाती है। बिल्कुल सही बात है। चलिए, अभी आप तो बहुत सारे ज़बरदस्त ज़ोरों पे है आप, और आपकी गाड़ी रुकी नहीं रही है, और हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि आपकी गाड़ी यूं ही चलती रहे। लेकिन एक कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि भाई आप के साथी कलाकारों में, वैसे तो बहुत सारे कलाकार आए और अपना अपना फ़न बताया, लेकिन कोई कोई हिट होता है, कोई कोई नाम कमाता है, कोई जो भी है, तो आपको कहीं ये महसूस नहीं होता है, आपको नहीं लगता कि भाई वो चीज़ें हमको भी मिलनी चाहिए थी? जो मुझे मिला, मुझे लगता है कि मैं तो उसको डिज़र्व नहीं करता हूँ। मेरी अगर पढ़ाई लिखाई देखी जाए या मेरी हाइट पर्सनालिटी देखी जाए तो मुझे 100 गुना ज़्यादा ही मिला है। अगर आपका इशारा और हमारे बड़े कलाकार की तरफ है, जैसे कपिल शर्मा, ये वो, तो वो बहुत प्यारे इंसान है, बहुत मेहनती इंसान है, बहुत डिज़र्विंग इंसान है। मेरे फेवरेट कलाकारों में कपिल शर्मा, मेरे उस्ताद जॉनी लीवर साहब, हमारे उमर शरीफ साहब, मोइन अख्तर साहब, अमानुल्लाह खान साहब, के नायकर साहब, ये सब पूजनीय है मेरे लिए, और इनसे मैं जितना सीखूं उतना कम है। तो ये तो ऐसा है कि भैया ये तो सीखने की कला है। हम में से कोई उस्ताद बने ना बने, अगर अच्छा शागिर्द भी बन जाए तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। और मेरी कोशिश ये है कि भाई मैं अच्छा शागिर्द बन जाऊँ, सीखूँ, जब तक सीखता रहूँगा। जब सीखोगे तो टिकोगे, टिकोगे तो बिकोगे, बिकोगे तो दिखोगे, दिखोगे तो फिर लिखोगे। नहीं, लेकिन एक बात है सुनील साहब कि ये तो हर कलाकार के साथ होता आया है, उसको तो हम भूलना नहीं चाहिए कि जब आपका नाम होता है, तो जब फेम मिलता है, तब तक वो पैमाना टिका रहता है। उसके बाद नए नए कलाकार आते जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हीं का चल पड़ता है। तो ये नगरी में होता आया है। तो आप हमें ये बताएं कि जिस दौर में लाफ्टर चैलेंज आया था, आपकी बोलबाला सारी खैर आज भी बहुत ज़्यादा हिट हैं, लेकिन कहीं कहीं मुझे वो ख्याल ज़रूर आता है कि कलाकार के साथ ऐसा क्यों होता है? इंसानी फितरत ही है कि नए लोग भी आते रहेंगे, किसी के होते आए, हमारे होते कोई और आएगा, ये चलता रहेगा, इसमें आप रोक नहीं सकते। परिवर्तन संसार का नियम है। जो नई पीढ़ी आती है उनको पुराना ही नॉलेज अलग पैकेज में दिया जाता है, तो पता चलता है कि हाँ अरे अब जैसे आज बहुत सारे गाने हैं जो रिमिक्स होके आ रहे हैं, जैसे, क्योंकि आप बहुत सारे आइटम बना चुके हैं। एक डॉक्टर ने कहा कि भैया केबी जानी साहब तुम्हारी तबीयत ख़राब है तो मेलोडियस गाने सुना करो, ठीक है, पुराने गाने सुना करो, पुराने। तो केबी जानी साहब घर पे गए, 2 दिन बाद उनकी और तबीयत खराब हो गई, बहुत भयंकर। बीवी ने कहा ये कौन सी राय दे दी इनको, पुराने गाने सुना करो। पुराने गाने सुने इन्होंने, इनकी तबीयत और ख़राब हो गई। डॉक्टर ने कहा पुराने गाने सुन के इनकी तबीयत कैसे ख़राब हो गई? अरे रिमिक्स सुन ली इन्होंने। मैशअप जो आजकल पुराने गाने जो है, नए में जो रिमिक्स होके आ रहे हैं, क्योंकि रिमिक्स के लोग क्या करते हैं, सुबह उठते हैं, बोले यार कौन सा नया पुराना गाना कौन सा अच्छा है? हाँ। अच्छा ये अच्छा है, चलो आज इसको ख़राब करते हैं। वो पुराना ऐसा गाना पड़ता है जैसे आईसीयू में भर्ती है, जैसे ऐसे न मुझे तुम देखो सीने से लगा लूँगा, इतना प्यारा गाना। अब ये ऐसे न मुझे तुमसे इलाज करा ले बाद में गा, लगता है आईसीयू में भर्ती है। तो ये जो रिमिक्स वाले जो है ना, ये लोगों की तबीयत खराब कर रहे हैं। अभी ये भी फिल्म आई एनिमल, इसमें 3 गाने में पुराने हैं, तीनों के तीनों खुद के ओरिजिनल नहीं है, पुराने गाने हैं। अच्छा। तो ओरिजिनल गाना जो है सोनू निगम साहब का पापा मेरी जान, वो इन 3 के चक्कर में हिट नहीं हो पा रहा। ओरिजिनल इतना कमज़ोर पड़ गया, डुप्लीकेट और जो रिमिक्स है वो ज़्यादा चल गया। तो आजकल वही ज़माना कि साउथ की फिल्म रिमेक होकर आ रही है, फला की फिल्म रिमेक होकर आ रही है। तो ऐसे भी मैं कह रहा हूँ कि पुरानी चीज़ों को नए पैकेज में डाल के दिया जा रहा है। लेकिन उसमें के बावजूद भी अगर आपको कुछ नया करने की शक्ति है और आप कुछ कर सकते हैं
तो करना चाहिए वो, और वो ऑडियंस को धीरे धीरे से लेकिन पसंद आएगा। असली चीज़ का जो है, ओरिजिनल चीज़ जो है वो, उस दौर में जो कॉमेडी हुआ करती थी, अभी उसका ट्रेंड बिल्कुल चेंज हो गया है, वल्गैरिटी बहुत ज़्यादा आम हो गई है। ऐसा क्यों, आप क्या मानते हैं? देखिए जब से यूट्यूब आया है, यूट्यूब पे सेंसर नहीं है। सेंसर ना होने की वजह से वहाँ पर जिसको कोई सुनना नहीं चाहता, जिसको कोई देखना नहीं चाहता है, घर वाले भी पसंद नहीं करते हैं, दो कौड़ी की अकल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे लड़के और लड़कियाँ दोनों ने क्या कर लिया, व्यूज़ पाने के चक्कर में लड़कियाँ कपड़े उतारना शुरू कर दी और लड़के नंगे होने शुरू हो गए, चाहे शब्दों से चाहे किसी से। तो मुझे लगता है कि वो थोड़ा सा, मेरा ऐसा मानना है कि दिल, दिमाग, आंखें, आवाज़, नेचर, नीयत और कंटेंट हमेशा ऑडियंस के सामने साफ सुथरा होना चाहिए, क्योंकि वो क्राउड नहीं प्राउड है, भीड़ नहीं लीड है। वो हस्ती है तो उनकी वजह से हमारी हस्ती है, वो हंसते हैं तो हमारे घर बसते, वरना हम कॉमेडियन बहुत सस्ते हैं। हाँ तो कलाकारों को चाहिए कि पंकज त्रिपाठी के स्टाइल में कहना चाहूँगा, मुन्ना बहुत बढ़िया, विशुद्ध रूप से अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन थोड़ा गाली गलौज कम करो। यकीन नहीं तो सुनील पाल की फिल्म गाली गलौज देखो, SRK पर, SRK म्यूजिक पर देखो, बढ़िया, बहुत जाओगे दूर। देखने के बाद हैदराबाद टू मिर्ज़ापुर। मुन्ना बाबूजी चलो शुरू करो गाली गलौज, मिर्ज़ापुर वाली गाली गलौज नहीं, सुनील पाल की फिल्म गाली गलौज। नवाज भाई आप भी आ जाओ। माँ कसम मैं तो तैयार होकर बैठा है, माँ कसम मेरे को मालूम पड़ा कि यह पिक्चर आने वाली, माँ का, बाप का, भाई का, सबको लेके आ गया। मैं मतलब मैं ये फिल्म 15 बार देख सकता हूँ। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, बहुत बढ़िया फिल्म, जब तक देखेंगे नहीं तब तक रोकेंगे नहीं। कभी कभी लगता है कि असली फिल्म यही है। बहुत ज़बरदस्त। तो वो क्या है कि नया नया करते रहना चाहिए जितना यथाशक्ति, क्योंकि नया तो लोगों को चाहिए। नए अगर आप नया नहीं कर रहे हो तो किसी और को लोग स्वागत करेंगे। तो नए नए चीज़ें करती रहनी चाहिए, और वो आपके पास में उसमें आपको खुद भी ताजगी मिलेगी और जनता को भी मज़ा आएगा। वरना फिर नए कलाकार आ जाएंगे, आप पीछे आ जाओगे। कि OTT का ज़माना है, यूट्यूब का ज़माना है, और यूट्यूब पे लड़के लड़कियां गाली देते हैं, और उस पर भी OTT पर वेब सीरीज़ आती है, उस पर भी नंगा नाच। तो मुझे याद है कि एक ज़माने में, आज से कुछ 15 साल पहले, हमारे मोहल्ले में एक शराबी आता था जी, वो गाली गलौज करता था, शराबी था ना, बिल्कुल। तो पूरे मोहल्ले वाले लोग हंसते थे और बाद में उसको मार के भगाते थे। अच्छा। तो शराबी कहता था जब तक टाइम पास हो रहा था तब तक हंस रहे थे, अब मुझे मार के भगा रहे, मेरा श्राप है। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो गाली गलौज मैं दे रहा हूँ ना, ऐसा ही गाली गलौज मेरी नाजायज़ औलादे स्टेज पे देगी, और तुम सबकी नाजायज़ औलादे टिकट खरीद के उनको सुनने जाएगी। मेरा श्राप है। आज जब मैं देखता हूँ गाली गलौज करते हुए, सुनते हुए उनको, तो मुझे वो शराबी याद है कि उनको फ़ोन किया, बोला यार तूने तो बड़ा अच्छा जवाब दिया था, और एकदम करेक्ट बात निकली तुम्हारी, तो एकदम एक बात सही निकली। तो मैंने कहा इन दिनों कहाँ है? राइटिंग में बिजी हूँ। राइटिंग में 5-5 वेब सीरीज लिख रहा हूँ। अच्छा मतलब वेब सीरीज 5-5 लिख रहे हैं? अरे वाह, एक आध डायलॉग सुना तो उसने मुझे 5 गालियाँ दी। बोले ये गालियाँ क्यों दे रहे हैं? अबे गालियाँ नहीं, वो वेब सीरीज के डायलॉग है ये। तो अगर कोई वेब सीरीज का इस टाइप का गाली गलौज वाला कलाकार अगर सामने मिल जाए ना, तो जाके उसको छूट 5-6 गालियाँ दे दो पहले। बोले क्या कर रहे हैं? नहीं ये तो आपके पंच थे, आपकी वीडियो में यही पंच थे आपके। तो मैं कंटेंट लाया साहब। तो ये सब शराबी की देन है। हाँ, शराबी जो होते हैं हमारे, एक शराबी बड़ा सिद्धांतवादी था। मैंने यार पीते रोज नहीं पीता हूँ, जब बाप की याद आती है तो पीता हूँ, बाप की याद आती है तो पीता हूँ। मैंने कहा मतलब हफ्ते में 1 बार तो बाप की याद आ ही जाती है। नहीं, दिन में 5 बार आती है, पीता हूँ। अरे बाप रे, मतलब यार तुम तो बड़े अच्छे बच्चे हो आज के ज़माने में। एनिमल फिल्म के बाद मैं तुमको देख रहा हूँ कि बाप से लोग इतना प्यार कर रहे हैं। आज तुम्हारे बाप होते तो तुमको देख के बड़े खुश होते, कि स्वर्ग से देख के बड़े खुश हो रहे,
स्वर्ग से क्यों देखेंगे? मतलब तुमको याद आते ना, मतलब तुम्हारे बाप को, नहीं नहीं जिंदा है वो, तो फिर तुम्हें याद क्यों आते हैं? घर से भगा दिया ना उसने। ऐसा बेवड़ा बेटा होगा तो कौन सा बाप उसको घर पे रखेगा? तो मेरे बाप ने मेरे को 5 साल से घर पे से भगा दिया है, मुझे रोज़ उसकी याद आती है। जब जब बाप की याद आती थी पी लेता हूँ। तो मैंने कहा कोई टाइम सिस्टम है कि नहीं, टाइम टेबल है कि नहीं? टाइम टेबल पूरा है, ये नहीं कि मतलब माले मुफ्त दिले बेर है, मतलब टाइम टेबल है। क्या टाइम टेबल है? मैं शटर अप से लेके गटर डाउन तक, ये मेरा टाइम टेबल है। सुबह शटर अप के पास मिलूंगा, रात को गटर डाउन के पास। अच्छा है, बहुत ज़बरदस्त। ऑब्जर्वेशन मिल जाता है शराबी। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता हूँ कि अब जैसे लास्ट टाइम हम वर्ल्ड कप खेले थे, तो वर्ल्ड कप में हमारा जो रोहित शर्मा है या टीम हमारी इंडिया, उनका क्या ड्रेस का कलर क्या था? ब्लू था ना? ब्लू। और उनका ऑस्ट्रेलिया का येलो। तो इसी कलर में उन्होंने जवाब दिया। मैंने कहा रोहित शर्मा वर्ल्ड कप कहाँ है? बोले इस बार मैं वर्ल्ड कप नहीं ला सका। अच्छा, इस बार मैं वर्ल्ड कप नहीं ला सका। ऑस्ट्रेलिया को बोला ये लो। ऑस्ट्रेलिया को बोला ये लो। तो बोला वर्ल्ड कप में जाते थे तो मुझे कुछ नहीं कहा, एक गाना गाया वर्ल्ड कप ने, मुझे देख के बोल क्या, कुछ ऐसा कर कमाल कि तेरा हो जाऊं, मैं किसी और का हूं फिलहाल कि तेरा हो जाऊं। तो मैंने कहा भाई सही बात है, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हम लोग ने 10 मैच जीतकर एक वनडे हार दिया। वो वनडे एक दिन हार के पूरा वनडे हार दिया हमने। और उस वक्त ये समझ में आया कि ज्योतिष विद्या, दुआ, प्रार्थना से कुछ नहीं होता, मेहनत पहले चाहिए। ये सब तो चाहिए, मेहनत पहले चाहिए। क्योंकि उस स्टेडियम में कौन नहीं था? सदगुरु बैठे थे। सदगुरु बैठे थे, विश्व गुरु बैठे थे, मित्रा क्रिकेट के गुरु बैठे थे, सदगुरु, विश्व गुरु, क्रिकेट के गुरु और बहुत सारे गुरु बैठे थे। लेकिन वर्ल्ड कप कौन ले गया? कंगुरु, कैंगरू। ऑस्ट्रेलिया के कैंगरू। लेकिन जब भी साउथ में मैं खासकर तेलुगु में, आंध्र प्रदेश में आता हूँ या तेलंगाना में आता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि तेलंगाना का एक आदमी ऑस्ट्रेलिया में है। क्योंकि यहाँ पर जानी गुरु, ब्रह्मानंद गुरु, चिरंजीवी गारू है ना, तो वैसे ही कंगारू वहाँ पर है ना, वो उनका है। तो मैं कहता हूँ कि साउथ में जब भी आता हूँ तो मुझे लगता है कि जैसे गाने गाते हैं ना हम लोग, तो मुझे 3 गाने बड़े पसंद हैं। एक हिंदी गाना, दूसरा इंग्लिश गाना और तीसरा तेलंगाना। गदलन रात्रि अदितुली रात्रि उर्वशी लव यू नागा। बहरहाल आपने काफ़ी कीमती वक्त दिया है और हमारे इस प्रोग्राम के लिए इसका कुछ कैश दे दो। ये फूल जो है, फूल गुलाब का, लाखों में हजारों में एक प्रोग्राम जनाब का। इसलिए मैं कहता हूँ ये रोज़ वाला जो आपको इसलिए दे रहा हूँ कि रोज़ रोज़ आप ऐसे ही महकते रहो। क्या बात, खुश रहो, आबाद रहो, मुंबई रहो या हैदराबाद रहो। मित्रा, आज के लिए बस यही कहना चाहूँगा कि हमेशा आत्मनिर्भर बनिए, किसी के भरोसे मत रहिए। सही बात। बनिए को सुना होगा आपने, बनिए। उसकी खासियत मुझे लगती है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी ग्राहक बन के जाए, उनके लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, ग्राहक है। आप सब ग्राहक हो। आखिर में चलते चलते जो नौजवान स्टैंड अप कॉमेडी के इस फील्ड को अपनाना चाहते हैं, उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा, क्या पैगाम रहेगा? भाई मैं कहता हूँ कि अगर वल्गैरिटी करनी है, आड़ा टेढ़ा काम करना है, तो प्लीज़ इसमें मत आइए। क्योंकि इसमें ये आपको आगे चलकर डिप्रेशन में डाल देगा। ये सफलता थोड़ी देर की होती है। आंधी तूफान की तरह आओगे, और आंधी तूफान कोई भी हो कितने दिन रहेगा? 4 दिन में शांत हो जाता है। आपको बनना है हल्का हल्का हवा का झोंका, जो लोगों को ज़िंदगी दे, सांसें दे, हंसी दे, मुस्कुराहट दे। लेकिन उसके लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। क्यों ये कह रहा हूँ? क्योंकि मैं भी अभी तक कहीं भी नहीं पहुँचा। मैं चाहता हूँ कि आप सब भी अच्छी से अच्छी मेहनत करें, अच्छी अच्छी चीज़ें देखें, अच्छी चीज़ें क्रिएटिव बना। दुनिया भर में इतने सब्जेक्ट हैं, इतनी बातें,
माँ बाप ने आपको पढ़ाया लिखाया है, लेकिन पढ़ाई लिखाई के बाद भी अगर सेम आप वही काम करोगे जो एक शराबी करता है, एक बेवड़ा नशेड़ी करता है, तो फिर उस सब चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं है। नशा करो सिर्फ काम का, जाम का नशा नहीं, काम का नशा। सही। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त हमें दिया, हमारे इस प्रोग्राम के लिए दिया। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑल द बेस्ट, आप सब जियो हज़ारों साल, यही तहे से दुआ दे रहा सुनील पाल। हमारा नाम है रतन नोरा और सियासत टीवी के बिना हम हों अधूरा, और जो लोग इस टीवी को देख रहे हैं उनका जीवन बन जाए काशी और मथुरा, और जो नहीं देख रहे वो सरव है धतूरा। इसीलिए कहना चाहूँगा कि सुनील पाल की फिल्म गाली गलौज जरूर देखो SR के म्यूजिक पर। यहाँ जाओ या वहाँ जाओ, दुआ ही की छा जाओ, मालिक करे सब क्लिक करे। तो नाजरीन, ये थे सुनील पाल। आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट KB जानी को इजाज़त दें। अल्लाह